नमस्कार, मैं हूं निकिता शर्मा। आप देख रहे हैं सुजत समाचार की खास पेशकश, आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र, आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जनकल्याण की कहानी कहती हैं। भरतपुर जिले के कृषि विभाग सभागार में उद्यानिकी एवं प्रसंस्करण तकनीकी की 2 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन किया गया। सेमिनार में विशेषज्ञों द्वारा ग्रीन हाउस, सूक्ष्म सिंचाई और प्रसंस्करण तकनीकों पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। सेमिनार में किसानों से ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल मल्चिंग, सोलर पंप एवं सूक्ष्म सिंचाई जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया गया, जिससे उत्पादन ही नहीं बल्कि प्रसंस्करण और विपणन के माध्यम से किसान अधिक लाभ अर्जित कर सकते हैं। सेमिनार में संरक्षित खेती और मूल्य संवर्धन पर जोर देते हुए जैम, जेली, अचार, सॉस जैसे उत्पाद तैयार कर सीधे विपणन की सलाह दी गई। सेमिनार में विभिन्न जिलों के लगभग 100 किसान शामिल हुए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की जो सेमिनार है उसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे ज़िले के साथ साथ में अन्य ज़िलों के किसान भी हैं, वो भाग ले रहे हैं। और जो इसका हमने जो टाइटल रखा है वो उच्च उद्यानिकी एवं प्रसंस्करण। तो हाईटेक हॉर्टिकल्चर को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, कैसे नई नई विधाएँ हैं जो इसमें हम कर सकते हैं और कैसे किसान भाई उसका अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं, उसकी जानकारी दी जाएगी। साथ ही हमारी जो फल और सब्जियां हैं उसका बहुत सारा पार्ट है वो ख़राब हो जाता है, तो उसको प्रसंस्करण कर कैसे उसको उच्च उत्पाद में परिवर्तित करके और कैसे उसको लाभ कमा सकते हैं, उसके लिए हमने बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जो अपेडा के AGM हैं, वो इसमें नई दिल्ली से पधारेंगे। हमारे IHITC दुर्गापुरा के मास्टर ट्रेनर हैं, वो ग्रीन हाउस कल्टीवेशन के बारे में जानकारी देंगे। और डॉक्टर PC वर्मा जी हैं। इस तरीके की जो है जानकारी इसमें किसानों को दी जाएगी। हिंडौली के बड़ा नया गांव में राजीविका की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें राजीविका से स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और क्लस्टर पदाधिकारी शामिल हुए। आम सभा में नए पदाधिकारियों का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ। CBI बैंक ब्रांच मैनेजर पीयूष गोयल ने महिलाओं को बचत खाते, ऋण और बैंकिंग प्रक्रिया की जानकारी दी। BPM सीमा शर्मा ने समय पर किस्त और ब्याज भुगतान का महत्व समझाया। SVE पो मिट्युलिका ने उद्यमिता और स्वरोजगार पर मार्गदर्शन दिया। BRC ने वसुंधरा CLF को 2,59,235 का चेक प्रदान किया। क्लस्टर मैनेजर सरोज भट्ट ने समूह संचालन, पारदर्शिता और जिम्मेदारी पर जोर भी दिया। सवाई माधोपुर के शहीद कैप्टन रिपुदमन सिंह राजकीय महाविद्यालय में साइबर अपराधों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। सचिव समीक्षा गौतम ने कार्यक्रम में शिरकत की। SI जगदीश प्रसाद और ASI राज बब्बर ने विद्यार्थियों को ऑनलाइन ठगी, बैंकिंग फ्रॉड, लॉटरी, फर्जी लोन ऐप और सेक्सटॉर्शन से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन, चक्षु ऐप और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 के उपयोग की जानकारी दी। छात्र और स्टाफ ने पैनल अधिवक्ता तपेश जैन और अक्षय सिंह राजावत से सवाल पूछे। कॉलेज के प्रोफेसरों ने छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और सजग रहने पर जोर दिया। राज्य सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहत सवाई माधोपुर की चौथ का बरवाड़ा की ग्राम पंचायत भैडोला और गंगापुर सिटी की मालियों की चौकी में जल अर्पण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य और जन अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत पदाधिकारी और ग्रामीण शामिल हुए। उन्होंने पूर्ण हो चुकी हर घर जल योजनाओं को ग्राम पंचायत और स्थानीय समुदाय को सौंपा। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने जल स्रोतों पर प्रतीकात्मक जल अर्पित कर जल संरक्षण का संकल्प लिया। PHED अधीक्षण अभियंता BS मीना ने बताया कि इस पहल से ग्राम पंचायत स्वावलंबी बनेगी और जल योजनाओं का दीर्घकालीन संचालन सुनिश्चित होगा। ग्रामीणों ने सक्रिय सहयोग का आश्वासन भी दिया।
गंगापुर सिटी में प्रशासन ने नालियों पर बने लंबे समय से अतिक्रमण को हटाने के लिए बड़ा अभियान चलाया। एडीएम सुदर्शन सिंह तोमर के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने कचहरी रोड से माल गोदाम रोड तक जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से पक्के और स्थायी निर्माण ध्वस्त करवाए। नगर परिषद ने मलबा तुरंत हटाया। प्रशासन ने कहा कि कार्रवाई का उद्देश्य जल निकासी सही करना और सड़कें अतिक्रमण मुक्त बनाना है। शहरवासियों ने सुधार के बाद राहत महसूस की और यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद भी जताई। सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखंड के बहरावंडा कला गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर कानाराम ने रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की जन समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने बिजली, पेयजल, सड़क, नाली, अतिक्रमण, खेल मैदान और चिकित्सा जैसी समस्याएं रखी। जिला कलेक्टर ने सभी प्रकरणों का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने बनास नदी पुल पर सुरक्षा रेलिंग लगाने, खेल मैदान के लिए भूमि आवंटन, स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक नियुक्ति के निर्देश दिए। ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। रात्रि चौपाल कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। डूंगरपुर में राजीविका के बैनर तले 7 दिन तक मेले का आयोजन हुआ। राजसखी मेले में प्रदेश की लोक संस्कृति और व्यावसायिक कौशल का अनूठा संगम देखने को मिला। मेले में राजस्थान की ग्रामीण महिलाओं ने अपने हस्त निर्मित उत्पाद जैसे पारंपरिक कपड़े, मोजड़ियां, हर्बल साबुन और गुलाल प्रदर्शित किए। यह मेला बिचौलियों को हटाकर महिलाओं तक सीधा लाभ पहुंचाने का माध्यम बना। 7 दिनों में लाखों रुपए का कारोबार हुआ और महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा। मेले में ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पादों के लिए उचित प्लेटफॉर्म दिया गया। राजीविका के अधिकारियों ने बताया कि महिलाएं कम ब्याज दर पर ऋण लेकर अपने व्यवसाय को बढ़ा सकती हैं। मेले में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। यहाँ पर बहुत अच्छी सेल हो रही है और बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब अभी हम प्रतापगढ़ भी गए थे, इससे पहले भरतपुर भी गए थे, लेकिन यहाँ पे हर ब्लॉक से 100-100, 200-200 महिलाएं बुलाई जा रही है। उससे हमारी खरीदारी भी बहुत अच्छी हो रही है और यहाँ पर हमें जो सुविधा मिली बहुत अच्छी मिली। सर महिलाओं को बहुत सहायता मिलती है इससे। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, मेरे अंडर में भी 60 महिलाएं हैं और मैं उनको कटिंग वगैरह का, सिलाई का, सबको अलग अलग वर्क दे देती हूँ। उसके हिसाब से उनको पेमेंट कर देती हूँ, तो उनका भी चल रहा है। से राजीविका से प्रधानमंत्री वंदन योजना चल रही है सर, उसमें हमारे प्रोडक्ट बना रहे सर। अभी होली का सीजन है तो हर्बल गुलाल बना रहे, आंवला कैंडी बना रहे सर राजीविका से सर। और हमारे जो सामान बनाते सर उसमें हमारे महीने की इनकम निकल जाती सर। हर मेलों में, हाट बाजार में लगता है या गांव में स्टॉल मेले में लगाते हैं, स्टॉल लगा के बैठते हैं सर। या जयपुर में हमारे ट्राइफेड से आरओ से बेचते हैं सर, उससे हमारे महीने की इनकम निकल जाती है सर। ये हम बांस की लकड़ी से बनाते हैं, ये धनुष बनाते हैं, ये फोल्डिंग वाला है, और तीर बनाते हैं वो उसको बनाते हैं, और ये भला लोहार से लेते हैं और उसकी फिनिशिंग घर पे करते हैं। और ये भी हमारे बच्चे खेतों में जाते हैं पशु चराने, वो लाते हैं, उससे हम खरीद के लेते हैं। देखिए, मेला पूरे राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से महिला स्वयं सहायता समूह इसमें भाग ले रहे हैं और ये 7 दिवसीय राजसखी वागड़ मेला डूंगरपुर में आयोजित किया। इसका मूल उद्देश्य जो था वो महिलाओं को जो उनके हस्तनिर्मित उत्पाद हैं उनको एक प्लेटफॉर्म देना, उनको एक मार्केट उपलब्ध कराना। और इसमें जो भी एसएचजी समूह की महिलाएं आई है उन्होंने, कई महिलाओं ने लाखों की बिक्री की है और उन्होंने लाभ कमाया है और इनसे उनको एक मनोबल मिला है, एक सम्मान मिला है, उनको एक जिज्ञासा आगे बढ़ने की मिली है कि वो और आगे इससे, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और आगे बढ़ने का प्रयास करेगी। राजीविका में जुड़ी जो भी एसएचजी समूह हैं उन महिलाओं को, उन दीदियों को लखपति दीदी बनने का एक विशेष अवसर दिया जाता है। तो लखपति दीदी जो होती है उसकी वार्षिक आय जो है वो 1 साल की 1 लाख से ऊपर होती है। उससे अबव जो होती है 10 लाख से ऊपर, उनको मिलीनियर दीदी कहते हैं। तो उसमें जो हमारी राजस्थान की जो भी एसएचजी समूह से महिलाएं हैं उनको राजीविका से, एक तो हमारे जो CLF है वहाँ से इनको ऋण उपलब्ध होता है जो बहुत ही कम ब्याज दर पे दिया जाता है। फतेहपुर शेखावटी के बुद्धगिरी मढ़ी में महाशिवरात्रि पर्व पर लक्खी मेला आयोजित किया जाएगा। पीठाधीश्वर महंत दिनेश गिरी के सानिध्य में मढ़ी परिसर को रोशनी और सजावट से भव्य बनाया जा रहा है।
मेले में बड़े झूले, स्टॉल्स और तुलादान का आयोजन होगा। पीठाधीश्वर महंत दिनेश गिरी ने बताया कि 220 वर्ष पूर्व संत बुद्धगिरी ने जीवित समाधि ले ली थी, इसलिए उनका निर्वाण दिवस भी मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और अन्य क्षेत्रों से लाखों श्रद्धालु दर्शन करेंगे। ढप्प मंडलियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक संस्कृति का आनंद लेंगे। सेवा कार्य और सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रशासन, पुलिस और स्वयंसेवी संस्थाएं सक्रिय रहेंगी। शेखावाटी में महाशिवरात्रि का श्री बुद्धगिरी मठी पर भव्य लक्खी मेले का आयोजन हर साल होता है और अभी 15 फरवरी को शिवरात्रि का ये 220वां मेला है। शिवरात्रि के दिन ही बुद्धगिरी जी महाराज ने जीवित समाधि ली थी और शिवरात्रि का दिन भी है। इस उपलक्ष्य में पूरा फतेहपुर नगर आसपास का क्षेत्र लाखों लोग आते हैं। उस लक्खी मेले की तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई, मीटिंग हुई है। 500 से अधिक कार्यकर्ताओं ने उस व्यवस्था का जिम्मा संभालने की अपनी भागीदारी निभाने का वादा किया है और सुंदर ये मेला होता है। भव्य चंग, ढप, गेंदड़ आदि की प्रस्तुतियाँ होती हैं। लोक संस्कृति की झलक उसमें देखी जाती है। आस्था से माता बहन बाबा बुद्धगिरी की समाधि पर धूप लगाकर अपना उपवास तोड़ते हैं। तो ये भव्य मेले की सुंदरता है। शासन, प्रशासन, कानून व्यवस्था आदि सब सुंदर हो रही है। आप सब आए, ऐसा आपको निमंत्रण। आपकी विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।